जो राजा अपनी प्रजा का दुख दर्द दूर नहीं कर सकता, उसके कष्ट नहीं हर सकता, ऐसे राजा की मृत्यु पर शोक करना अनिवार्य नहीं है, उचित नहीं है। श्री राम कथा में वाचन करते हुए पूज्य संत श्री विजय कौशल जी महाराज ने इस बात को कहा। आपको बताते चलें, चित्रकूट धाम, कोठी मीना बाजार, आगरा में श्री राम कथा का मंगलमय परिवार की ओर से आयोजन हो रहा है। उस आयोजन में संत श्री विजय कौशल जी महाराज वाचन कर रहे हैं। इस कथा में मुख्य यजमान मुरारी प्रसाद अग्रवाल जी हैं। यह कथा निश्चित रूप से आगरा वासियों के लिए, शहरवासियों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए अमृत वर्षा के समान है। इस कथा में ऐसे ऐसे प्रसंग स्वामी जी ने कहे कि लोग भाव विहीन हो गए, द्रवित हो गए। जो प्रसंग चल रहा था इसमें, दशरथ ने देह त्याग दी जब श्री राम वन के लिए गए, भरत का प्रसंग आया, तो ये कुछ ऐसे प्रसंग थे जिनको सुन करके जितने भी भक्त थे, जितने भी श्रोता थे पंडाल में, सब द्रवित हो गए, उनकी आंखें भर गईं। और जो वहाँ का माहौल था गमगीन हो गया। लेकिन यह श्री राम कथा ऐसी शिक्षा दे के जाती है, ऐसे शिक्षा देती है, ऐसे उद्देश्य और समाज के लिए सुझाव देती है कि यदि मनुष्य इस मार्ग पर चलता है या इसको अपने जीवन में कहीं ना कहीं अपनाता है तो उसका परिवार विघटित नहीं होगा, परिवार में टूटन नहीं आएगी, परिवार में रामराज की स्थापना हो जाएगी। संत श्री विजय कौशल महाराज विश्वविख्यात कथावाचक हैं। जब वो श्री राम कथा कहते हैं तो अमृत वर्षा लगता है कि अमृत वर्षा उनके मुखारबिंद से हो रही है। जितने भी भक्त हैं, श्रोता हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बैठे हुए पंडाल में जितने भी श्रोता, वो खुद नहीं समझ पाते कि अब हंसें, रोएं, नृत्य करें। तो वही स्थिति इन सभी श्रोताओं की हो रही है। कभी वो नृत्य करने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी बिलखने लगते हैं। तो विचित्र कथा जो स्वामी जी सुना रहे हैं, कथा में ऐसे तमाम प्रसंग ये छेड़ देते हैं कि भक्त अपने भाव को नहीं रोक पाते हैं। ये आप देख रहे होंगे, अभी ये दृश्य चल रहा है, नृत्य हो रहा है। इसके बाद फिर से कुछ ऐसा प्रसंग आएगा कि ये फिर भाव विभोर हो जाएंगे, भाव विहीन हो जाएंगे सारी जनता, और फिर से वही कहीं न कहीं इनके अंदर करुणा पैदा हो जाएगी। श्री राम कथा एक साधारण कथा नहीं है। इस कथा के श्रवण से, इस कथा को जीवन में अपनाने से परिवार सुखी और संपन्न रहते हैं, एकजुट रहते हैं। आज जो चकाचौंध की ज़िंदगी है उसमें इस समय बहुत आवश्यकता है इस कथा की, इस कथा के श्रवण की, इस कथा को अपने जीवन में उतारने की। जिस तरह चकाचौंध की ज़िंदगी में जो फिल्मी दुनिया आई या जो भी सीरियल्स बने, उन सभी सीरियल्स में, उन सभी इस तरह की जो फिल्में उनके माध्यम से जो गंदगी परोसी गई समाज में, उन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया, समाज में गंदगी फैलाने का काम किया। दर्जनों ऐसे सीरियल आपको टीवी पर मिल जाएंगे, उनमें सिर्फ और सिर्फ साजिश दिखाई जाती है कि परिवार को कैसे तोड़ा जाए, और इतने फूहड़ दृश्य उसमें डाले जाते हैं, इतनी फूहड़ स्टोरी उनमें बनाई जाती है कि परिवार में एक व्यक्ति परिवार की कई कई महिलाओं से शादी कर लेता है, एक महिला कई कई पुरुषों से शादी कर लेती है। परिवार को तोड़ने की साजिशें बराबर उसमें दिखाई जाती हैं। तो ये कहीं न कहीं समाज को विघटित करने की, तोड़ने की साजिश है। इस साजिश से उबरना होगा और श्री राम कथा या आचार संतों के मार्ग पर चलना होगा, संतों की वाणी सुननी होगी, तब जा कर के जीवन में कहीं न कहीं खुशहाली आएगी। यह आयोजन मंगलमय परिवार की ओर से हो रहा है। मंगलमय परिवार का नाम मंगलमय इसलिए नहीं रखा गया, वो मंगलमय है भी, चूँकि वहाँ जो कार्यकर्ता हैं, जो उसके पदाधिकारी हैं,
वो व्यवस्थाओं में ऐसे तल्लीन हैं कि कोई भी भक्त, कोई भी श्रोता, कोई भी व्यक्ति यदि पंडाल में आता है तो वो वहाँ से निराश होकर नहीं जाता। उसकी सभी सुविधाओं का वो लोग बखूबी ध्यान रखते हैं। जलपान की व्यवस्था हो, सिटिंग व्यवस्था हो। दिन प्रतिदिन जो संख्या बढ़ रही है भक्तों की, पंडाल छोटा होता जा रहा है और इसके आयोजक उसको बड़ा करने में लगे हुए हैं। दिन प्रतिदिन इस पंडाल को बड़ा करते हैं, लेकिन पंडाल दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है। ये अमृत वर्षा जो हो रही है, उसके रसपान के लिए जो भीड़ टूट रही है, भीड़ उमड़ रही है, जनसैलाब उमड़ रहा है, ये उसका चमत्कार है। संत विजय कौशल जी महाराज सरल भाव से कथा कहते हैं, बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं, मृदुभाषी हैं, सरल स्वभाव है, खुद भी सुकोमल लगते हैं। जो जिस धैर्यता के साथ में, जिस तल्लीनता के साथ में एकाग्र होकर के कथा कहते हैं, भक्त उसमें खो जाते हैं, झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। ये इस कथा का प्रभाव है। मुख्य जवान की भूमिका में शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी व्यापारी भाई मुरारी प्रसाद अग्रवाल जी हैं, जो खुद भी सहृदयी हैं, व्यक्तित्व के धनी हैं, सरल बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, पूरे परिवार के साथ इस कथा में लगे हुए हैं। कथा में कोई कमी ना रह जाए किसी भी तरह की, किसी श्रोता को, किसी भक्त को परेशानी ना हो, इसका भी वो बखूबी ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं। वो बखूबी जो यजमान का उनका रोल है उसको अदा कर रहे हैं। बहुत ही शिद्दत और बहुत ही लगन के साथ में, सरलता के साथ में इस कथा में समर्पित हैं, भाव विभोर हैं।